राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को सावन अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप सुनेंगे अमावस्या की कथा। इस कथा को अमावस्या के दिन अवश्य सुनना चाहिए और हाथ में पुष्प लेकर भी इस कथा को सुनना चाहिए। प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहा करते थे। उनके 4 संतानें थी, 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थीं। एक लड़की का नाम था पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम था अमावस्या। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम अच्छे से करती थी। काम समाप्त होने पर वह भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अलावा उसका एक और नियम भी था कि वो रोजाना गौ माता की सेवा भी किया करती थी। वहीं उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना तो घर का कोई काम करती थी और ना ही उसका कोई पूजा पाठ में रुचि थी और न ही वो कभी गौ माता की सेवा किया करती। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों से और पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे। वह पूर्णिमा को ज्यादा नहीं चाहते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। समय के साथ राजा की चारों संतानें बड़ी हो रही थी। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करवा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि हे राजन, अब दोनों पुत्रियों का विवाह भी करवा दो, वह भी विवाह योग्य हो गई है। लेकिन आप ऐसा करना कि पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को तो केवल भगवान की पूजा पाठ और घर के काम काज करना पसंद है और साथ ही उसे गाय की सेवा करना भी बहुत पसंद है। गरीब घर में होगी तो इसके सारे काम हो जाएंगे और अमावस्या को कुछ करना पसंद नहीं है, इसके लिए बड़ा राजघराना देखना ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा ठीक है और वह अपनी पुत्रियों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए निकल पड़े। राजा अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर देते हैं और वहीं पास ही के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर देते हैं। और घर आकर राजा ने सारी बात रानी को बताई तो रानी सोचने लगी कि अब देखते हैं भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह तो बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में सदा ही मगन रहती है। तो पूर्णिमा का भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी, हर काम में उसका हाथ बटाती थी, जबकि अमावस्या अपने भाई भाभी की कोई सहायता नहीं करती थी, उन पर अपना रोब जमाती थी और न ही कोई घर का कार्य करती थी। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का विवाह हो गया। राजा और रानी ने अपनी दोनों बेटियों की विदाई कर दी। विदाई करते समय राजा और रानी ने अमावस्या बेटी को खूब सारी धन दौलत देकर विदा किया और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ अपने घर से विदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिवजी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण भेजती है, पर अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं, तो उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर पूर्णिमा उनसे पूछती है कि आप सब इस तरह से तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? तो वे औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिवजी की कथा रखी है, क्या तुम वहां पर नहीं जाओगी? तो पूर्णिमा कहती है कि मुझे तो मेरी बहन ने निमंत्रण भी नहीं भेजा, तो मैं नहीं जा सकती। तभी गांव की औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि बुलावा नहीं आया तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन है, भूल गई होगी। यह तो भगवान शिव की कथा है, सुनने जाने में क्या हर्ज है। हम तो कहती हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तो पूर्णिमा गांव की औरतों की बात मानकर उनके साथ भगवान शिव की कथा सुनने के लिए अमावस्या के घर चली जाती हैं। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि पूर्णिमा, तुम यहाँ कैसे चली आई? मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं,
तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना और मेरे यहाँ रिश्तेदारों को यह भूलकर भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। यह कहते हुए अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। तो यह सब सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते रोते मन ही मन भगवान शिव से विनती करते हुए कहती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी क्या गलती थी जो इस तरह मेरी गरीबी को मेरा बार बार मजाक बनाया जा रहा है? आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर कब बनाएंगे? तब पूर्णिमा वहां पर बैठी बैठी यही बार बार कहती रहती है। इतने में ही शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद दे देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बड़े ही दुखी मन से बिना प्रसाद लिए अपने घर लौट जाती है। पूरे रास्ते वह यही सोच रही थी कि घर पर अगर बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगी, और यह भी सोच रही थी कि मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊंगी तो वहां जाते हुए वहां के बच्चों के लिए भी कुछ लेकर जाना था। तो ऐसा सोचते हुए वह अपने घर लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद में उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं कुछ समय के लिए अपने मायके जा रही हूँ। तो पति ने कहा ठीक है, चली जाओ। तो थोड़ी देर बाद में पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माता थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए कहती है कि माँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे को साफ कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं तुलसी के पौधे में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। तो पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया। बूढ़ी अम्मा की सेवा भी की, उनके पैर दबाए, हाथ पैरों में तेल की मालिश की, कंघी की और फिर पूछा कि माँ, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? कोई और काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा, अब कोई काम नहीं, तुम अपने मायके जाओ और वापस आते समय मुझसे फिर मिलती जाना। तो पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है माँ जी, अब मैं जाती हूँ, लौट के आऊंगी तो तुमसे मिलकर जरूर जाऊंगी। ऐसा कहकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। कुछ समय आगे चलने के बाद में एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले थे जो मंदिर के बाहर बैठे थे। वह भी कोई और नहीं थे, भगवान भोलेनाथ स्वयं थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना सारा परिचय देते हुए कहा कि बूढ़े बाबा, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ और मेरी आंखों की रोशनी भी ढंग से काम नहीं करती। तुम ऐसा करो कि मंदिर की साफ सफाई कर दो और शिवलिंग पर जल चढ़ा दो और भोले शंकर जी के आगे एक घी का दीपक जला दो। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। यह कहकर पूर्णिमा ने शिव मंदिर की सफाई कर दी और भोले शंकर जी की विधिवत पूजा करते हुए बूढ़े बाबा से कहा कि बाबा, कोई और काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ, वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, अब मैं जाती हूँ, आते हुए तुमसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो ऐसा कहकर वह वहां से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते पूर्णिमा को एक काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना सारा परिचय दिया और बताया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो वह बूढ़ी औरत सुनकर यह कहती है कि बेटा, अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसा करो, यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता। इसलिए तुम इस मंदिर की सफाई कर दो और चबूतरे की भी साफ सफाई कर दो।
तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। यह कहकर पूर्णिमा ने पूरे मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और पूजा पाठ भी की और उस बूढ़ी माता का श्रृंगार भी कर दिया। बूढ़ी माँ के पैर दबाए और कहती है कि माँ जी सारा काम हो गया, अगर मेरे लायक कोई और काम हो तो मुझे बताइए, मैं उसे भी कर देती हूँ। तो वह बूढ़ी अम्मा कहती है नहीं बेटी, अब तो तुम जाओ, लेकिन मायके से आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। फिर पूर्णिमा कहती है ठीक है और वह आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते एक नदी आती है, वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कहती है बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा उस बूढ़ी औरत को भी अपना पूरा परिचय देते हुए बताती है कि अम्मा मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि बेटा यह तो अच्छी बात है, नदी पर स्नान करने तो सभी आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं करता, इसलिए तुम ऐसा करो कि नदी के किनारे पर साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वो वहाँ की साफ सफाई में लग जाती है। सारी साफ सफाई समाप्त करके बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं बेटा, अब तुम जाओ और जब मायके से लौट कर आओ तो मुझसे मिलते हुए जाना। इस नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाओ। तो यह कहते हुए वह बूढ़ी अम्मा एक नाव की तरफ इशारा करती है। तो पूर्णिमा उस नाव में बैठकर नदी के दूसरे पार चली जाती है और वहां से अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही पूर्णिमा के भैया और भाभी उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं और वे पूर्णिमा की खूब खातिरदारी करते हैं, उसे खूब सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो कितना अच्छा होता। तो यह सब कुछ देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि कोई तो है जो मुझे देखकर इतना खुश होता है। इस तरह पूर्णिमा ने अपने मायके में कुछ दिन बड़ी ही हंसी खुशी के साथ बिताए और फिर अपने भैया और भाभी से कहा कि मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी दी और बच्चों के लिए थैला भरकर कपड़े, मिठाई और खिलौने दिए और साथ ही रास्ते में खाने पीने के लिए भी कुछ चीजें रखी और कहा कि तुम तो बहुत ही दिनों के बाद आती हो, अब की बार बहुत ही जल्दी हमसे मिलने के लिए दोबारा आना। यह कहते हुए पूर्णिमा की भाभी ने पूर्णिमा के हाथ में वो थैला दे दिया और बड़ी ही हंसी खुशी से उसे विदा किया। इस तरह पूर्णिमा अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरने के बाद वहां पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इसे घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास दो थैले हो गए, एक तो उसकी भाभी ने दिया था और दूसरा गंगा मैया ने दिया। तो उन दोनों थैलों को लेकर जब वो आगे चल पड़ी, चलते चलते फिर वही काली माता का मंदिर आया। वहां चबूतरे पर बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी जो साक्षात काली माता थी। बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी काली माता ने जब पूर्णिमा को आते हुए देखा तो कहा कि आ गई बेटा। तो पूर्णिमा ने कहा कि हाँ माँ जी, मैं आ गई, मैंने आपसे कहा था कि मैं आते हुए आपसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो काली माता ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि तुम यह थैला अपने घर जाकर खोलना। अब तो पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। चलते चलते शिवजी का मंदिर आया जहां बूढ़े बाबा के रूप में स्वयं शिवजी विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी आ गई। तो पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा, मैं आ गई। तो उन बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि बेटा तुम इस थैले को अपने घर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, और यह कहकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब पूर्णिमा 4 थैलों को एक साथ कैसे लेकर जाती, तो उसने अपनी एक पुरानी साड़ी निकाली और सारे थैलों को उस साड़ी में रखकर बांध लिया। एक गठरी बनाकर सिर पर रखकर वो रवाना हो गई। चलते चलते उसे फिर रास्ते में
तुलसी माता बूढ़ी अम्मा के रूप में मिलती है और कहती है कि पूर्णिमा तुम आ गई। तो पूर्णिमा कहती है कि हाँ माँ जी, मैं आ गई। मैंने आपसे कहा था कि मैं आते हुए जरूर मिलकर जाऊंगी। तो वह बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। ना जाने कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए। तुमने अच्छा किया जो मुझसे मिलने के लिए आ गई। यह कहते हुए बूढ़ी अम्मा उसे एक थैला देती है और कहती है कि बेटा, यह थैला ले जाओ और अपने घर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। यह कहते हुए पूर्णिमा ने वो 5वां थैला वहां से लेकर रवाना हो गई। अब एक गठरी सिर पर और एक थैला हाथ में लिए जैसे ही वो अपने ससुराल के घर पहुंचती है, तो उसे देखकर उसके बच्चे बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं कि माँ, मामा के यहाँ से क्या लेकर आई हो, हमें जल्दी से दिखाओ। हमें तो लगता है खूब सामान लेकर आई हो। अब की बार मामा ने हमारे खाने के लिए क्या भेजा है, हमें जल्दी से दिखाओ। तो पूर्णिमा कहती है कि बेटा, थोड़ा सब्र करो। यह कहते हुए पूर्णिमा अपने सिर पर से गठरी को नीचे रखती है और उसे खोलकर सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखती है। तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने के सामान, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने और कुछ गहने भी रखे थे। तो उसे देखकर वो मन ही मन बहुत ही खुश होती है और अपने भैया भाभी को खूब आशीष देती है। फिर पूर्णिमा कपड़े अपने बच्चों को दे देती है और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को देकर अपने बच्चों का चेहरा निहारने लगती है। उसके बच्चे अपने जीवन में पहली बार इतना सब कुछ सामान देख रहे थे, तो वे बहुत ही खुश थे। इसके बाद पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था। तो उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोने चांदी आदि थे। उसके बाद में पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माता ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। तो यह देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश हुई और फिर उसने चौथा थैला खोला जो भोले शंकर ने दिया था। वो थैला धन संपत्ति से भरा हुआ था, बहुत सारी खुशियां भरी थी। इसके बाद में पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी मैया ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार के खाने की चीजें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। पूर्णिमा और उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो पूर्णिमा के मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना मैं भी शिव जी की कथा करवाऊं। तो उसने भी शिव जी की कथा का एक कार्यक्रम रखा और पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया। घर घर जाकर सभी लोगों को बुलावा देकर आई। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और शिवजी की कथा सुनने के लिए उसे न्योता दिया। तो अमावस्या ने जब पूर्णिमा को देखा तो वो सोचने लगी कि इतने गहने पहने हुए, इतने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, इसका घर तो बहुत गरीब है, फिर इतना सब कुछ इसके पास कैसे आया, यह जानने के लिए इसके घर तो जाना पड़ेगा। यह सोचकर अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव कथा सुनने के लिए आ गई। तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में कोई चीज की कहीं भी कुछ कमी नहीं थी। तो इतनी सारी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई और पूर्णिमा से पूछने लगी कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई। तो पूर्णिमा ने कहा कि देखो बहन, तुमने शिवजी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन में यही सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। तुमने तो मेरे बच्चों के लिए प्रसाद तक नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ से आते ही मायके चली गई। यह कहते हुए पूर्णिमा ने उसके बाद जो घटना हुई वो सारी की सारी अमावस्या को बताई। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अमावस्या कहती है कि तुम मुझे प्रसाद मत दो और मुझे खूब डांट लगाओ। तो पूर्णिमा कहने लगी कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। इतना कहने पर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया। वह बिना प्रसाद के सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों और पति से कहने लगी कि मैं मायके जा रही हूँ।
तो उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ दिन रुक कर चली जाना, अभी मुझे कोई काम है। तो अमावस्या ने अपने पति की एक नहीं सुनी और अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह मायके जा रही थी, तो रास्ते में तुलसी माता चबूतरे पर बैठी हुई बूढ़ी माता के रूप में मिली। तो बूढ़ी माता ने अमावस्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो अमावस्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा यह तो अच्छी बात है, पर तुम ऐसा करो कि यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। तो बूढ़ी अम्मा के इतना कहते ही अमावस्या ने गुस्से में आकर कहा कि बुढ़िया, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, साफ सफाई करूंगी तो यह गंदी हो जाएगी और यहाँ आसपास पानी भी नहीं है, मैं कहाँ से पानी लाकर तुलसी के पौधे में डाल दूं? तुम्हारे और तो कोई काम नहीं है, तुम ही ऐसा करो कि आसपास कहीं पर पानी होगा, लाकर इस पौधे में डाल देना। ऐसा कहकर अमावस्या वहां से चल पड़ी। चलते चलते शिव मंदिर आया। वहां पर भगवान शिव बूढ़े बाबा का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उसे देखते ही पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तो अमावस्या ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा मंदिर की साफ सफाई कर दो और भोले शंकर की पूजा कर दो, आजकल मुझे थोड़ा कम ही दिखाई देता है। तो बूढ़े बाबा के साफ सफाई वाली बात सुनकर अमावस्या को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में मना करते हुए वहां से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहां पर काली माता बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी हुई थी। तो अमावस्या को देखते ही काली माता ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो अमावस्या ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो वह बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटी तुम मेरा एक काम कर दो, इस मंदिर में पूजा पाठ करने तो सभी लोग आते हैं, लेकिन साफ सफाई कोई नहीं करता, तुम ऐसा करो मंदिर की साफ सफाई कर दो। तो अमावस्या इस बात पर भड़क पड़ी और कहने लगी, ना तो मैं तुम्हारे इस मंदिर की पूजा पाठ करूंगी और ना ही इसकी सफाई करूंगी। तुम मुझसे कह रही हो, इससे अच्छा तो यह है कि इस मंदिर की सफाई तुम खुद कर लो, तुम्हारे और कोई काम नहीं है। ऐसा कहकर वो वहां से चल पड़ी। आगे चलते चलते फिर वही नदी आई। उसके किनारे पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उसे देखते ही बोली कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो और कौन हो? तो उसने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा ये तो अच्छी बात है, तुम मेरा एक काम कर दो, इस गंगा नदी में स्नान करने तो सभी आते हैं, पर इसके किनारे सफाई कोई नहीं करता। तुम ऐसा करो कि यहाँ की साफ सफाई अच्छे से कर दो। तो बूढ़ी माई के इतना कहते ही अमावस्या को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, मैं यहाँ के राजा की बेटी हूँ, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुमने कह दिया और मैं यहाँ पर सफाई करने लग गई। तो इस तरह बूढ़ी अम्मा को भला बुरा कहते हुए अमावस्या जैसे ही नाव में बैठने लगी, तो नाव में फूलों की जगह कांटे भरे हुए थे, लेकिन वह अपने अधिक गुस्से के कारण उन कांटों से भरी नाव में ही बैठ गई। उसके पैर में कांटे बार बार चुभ रहे थे। जैसे ही वह दूसरे किनारे पर पहुंची, तो वहां पर उतरकर वो अपने मायके चली गई। उसके पैरों से खून निकल रहा था। तो उसके भाई और भाभी ने उसे देखा। उसके पैरों के बारे में उससे कुछ भी नहीं पूछा और मन ही मन कहने लगी कि ना तो ये कोई काम करती है और ना ही बात मानती है। अब क्या कहना, पूर्णिमा तो हमारे काम काज में हाथ बटाती थी, यह तो कुछ करने वाली नहीं, इससे ज्यादा बातचीत करना ठीक नहीं, बात नहीं करेंगी तो जल्दी ही वापस भी चली जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अमावस्या से ज्यादा बातचीत नहीं की और जल्दी जल्दी खाना बनाया और खा पीकर वो सारे सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी तो उसने अपनी भाभीयों से कहा कि भाभी मैं ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। तो अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी। तो भाई और भाभी ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहां से चल पड़ी और चलते चलते नदी के किनारे पहुंची। तो
तो वहां पर गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण किए हुए बैठी थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई बेटी। तो अमावस्या बोली, हाँ मैं आ गई। कुछ देर तक अमावस्या वहीं पर खड़ी रही। तो बूढ़ी अम्मा ने उसे कुछ भी नहीं दिया। तो अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, क्या मुझे नहीं दोगी? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो वह वहां से चल पड़ी। आगे चलने पर उसे काली मैया मिली। उसे देखते ही अमावस्या ने कहा कि मेरा थैला कहाँ है? तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था। तो काली अम्मा का रूप धारण किए हुए बूढ़ी अम्मा बोली कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो यह सुनकर अमावस्या वहां से चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में फिर वही शिव मंदिर आया। वहां पर भोले शंकर बूढ़े आदमी का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उन्हें देखते ही अमावस्या बोली कि मेरा थैला कहाँ है? तो बूढ़े बाबा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो अमावस्या वहां से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते उसे तुलसी माता बूढ़ी अम्मा का रूप धारण किए हुए वहां पर बैठी हुई मिली। तो अमावस्या को देखते ही कहा कि आ गई बेटा। तो अमावस्या ने कहा कि हाँ मैं आ गई, मेरा थैला कहाँ है? पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया था। तो अमावस्या की बात सुनकर तुलसी मैया ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हें तुम्हारा थैला वहीं पर मिल जाएगा। तो अमावस्या वहां से जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो आंगन में देखा कि वहां पर 5 थैले पड़े हैं। अमावस्या ने मन में सोचा कि अब तो मेरे पास भी खूब सारी धन दौलत हो जाएगी। तो उसने जल्दी जल्दी सारे थैलों को खोलकर देखा। किसी में मिट्टी भरी थी, तो किसी में पत्थर रखे थे, किसी में कोयला था और मायके वाला थैला बिल्कुल खाली था। तो इस तरह के थैलों को देखकर अमावस्या को बहुत ही गुस्सा आया और वो दौड़ती दौड़ती पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो अमावस्या की बात सुनकर पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ उनके काम में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। लेकिन तुम तो अहंकार वश किसी की इज्जत नहीं करती, इसलिए वे भला तुम्हें क्या देंगे? तूने तुलसी माता को ठुकरा दिया, गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकराया और भगवान शिव का कहना भी नहीं माना, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। मैंने उन सब का कहा हुआ काम बड़े ही श्रद्धा भाव से किया था, इसलिए ये सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। यह सब मुझे पूजा और भक्ति से मिला है। तो यह सब सुनकर अमावस्या कहती है कि बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है। माँ ने भी हमेशा हम दोनों के बीच में भेदभाव रखा था। आज मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ और भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। इन सब चीजों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा कहने लगी कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, यह सूत्र भगवान ने स्वयं दिए हैं, इसलिए तुम इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति और पूजा पाठ की थी। तभी तो मुझे इतने गरीब घर में ब्याहने के बाद भी आज मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारा एक अमीर घराने में विवाह होने के बाद भी आज सब कुछ नष्ट हो गया है। तो यह 3 सूत्र अपने मन में रखकर अमावस्या अपने घर चली गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफी मांगते हुए कहा कि हे भोले शंकर, मुझे माफ कर दो जो मैंने अपनी बहन पूर्णिमा पर इतने अत्याचार किए। शिव कथा में वह बिना बुलाए आई, फिर भी मैंने उसका अपमान किया, मुझे माफ कर दो। अब मैं पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया करूंगी। और फिर वह गौ माता की सेवा भी करने लगी और दूसरों की मदद भी करने लगी, जिसकी वजह से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बोलो भोले शंकर की जय।
बोलो भगवान श्री विष्णु जी की जय। तो ये थी अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा, जो अमावस्या और पूर्णिमा के व्रत में अवश्य ही सुननी चाहिए। भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक राजा हुआ करते थे, जो बहुत ही धर्म परायण और पुण्य कर्म करने में बहुत ही विश्वास रखते थे। राजा की पत्नी थी, वह भी बहुत ही धार्मिक कार्यों में राजा का खूब साथ देती थी। सुबह राजा के उठने से पहले उठती और स्नान करके सबसे पहले तुलसी जी के पौधे में जल सींचती, फिर पूजा पाठ करके सूर्य भगवान को अर्घ दिया करती थी। राजा और रानी दोनों एक दूसरे से बड़े ही खुश थे। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हम अपने महल में कोई पूजा का आयोजन करवाएं। तो रानी कहने लगी कि जरूर करवाइए, काफी समय हो गया है, हमें हमारे महल में कोई भी पूजा का आयोजन नहीं किया है। तो राजा ने शुभ मुहूर्त निकलवाकर पूजा का कार्यक्रम रख दिया और कई तरह के मिष्ठान बनवाए और पूजा के दिन राजा और रानी ने व्रत पालन करने का संकल्प लिया। लेकिन रानी को ना जाने उस दिन बहुत ही जोरों की भूख लग गई। तो रानी ने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली और किसी को कुछ नहीं बताया। जब राजा ने मिठाइयों को देखा तो राजा को पता चल गया कि मिठाई इसमें से पहले ही झूठी की गई है। तो राजा ने रानी से पूछा कि मिठाई को न जाने कौन झूठा कर गया, अब इस मिठाई को अपनी पूजा में कैसे रखेंगी। तो रानी ने झूठ बोल दिया कि महल में इतने सारे चूहे हैं, जरूर चूहों ने ही मिठाई को झूठा किया है। तो यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। महल में तो एक ही चूहा रहता था। तो राजा ने उस चूहे को पकड़कर बाहर फेंकने का आदेश दे दिया। तो चूहे के ऊपर लगे आरोप से वह रानी से नाराज हो गया और सोचने लगा कि रानी ने मिठाई स्वयं खाई और मेरा नाम ले लिया, इस बात की सजा तो रानी को भुगतनी ही पड़ेगी। फिर उस दिन महल में पूजा के लिए खूब सारे मेहमान आए हुए थे। दिन में पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न हुआ और कुछ मेहमान राजा के महल में वहीं पर रुक गए। तो राजा ने उनके सोने का प्रबंध भी कर दिया। आधी रात हुई तो चूहे ने जाकर रानी के कमरे से साड़ी ले जाकर मेहमानों के कक्ष में रख दी। सुबह हुई तो राजा मेहमानों को उठाने के लिए गए तो वहां पर रानी के कपड़े पड़े हुए देखकर उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई और रानी पर बुरी तरह से गुस्सा हो गए। राजा ने रानी को उसी समय महल से बाहर निकाल दिया। तब रानी ने राजा से कुछ नहीं कहा, क्योंकि रानी को समझ में आ गया था कि मैंने आज झूठ बोला था, उसी का फल मुझे इस रूप में मिल रहा है। तो रानी वहां से सीधे निकलकर जंगल की ओर चली गई। फिर रास्ते में उसे कुछ महिलाएं पूजा करती हुई मिली। तो रानी ने उनसे पूछा कि बहनों, आप यह सब क्या कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो महिलाएं कहने लगी कि आज हरियाली अमावस्या है और हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर रही हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में आए दुखों का अंत होता है और अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह सुनकर रानी बड़ी ही खुश हुई और उनसे कहने लगी कि बहनों, अगर आप इस व्रत की विधि मुझे अच्छे से समझा दो तो आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। तो व्रत की सारी विधि जानकर रानी ने उस दिन उन महिलाओं के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। उसके बाद में वह जंगल में चली गई। वहां जाकर झोपड़ी बनाकर रहने लगी और रोजाना शाम को उन महिलाओं के पास आकर शिव पार्वती जी की पूजा करती और एक घी का दीपक जलाकर उसके पास ज्वार बोती और पूजा करने के बाद में गुड़धानी का प्रसाद बांटती। तो एक दिन की बात है कि राजा शिकार करके उधर से जा रहे थे तो आते जाते अंधेरा हो गया। राजा की नजर पड़ी कि कोई चमकीली वस्तु नजर आ रही है। तो राजा देखने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। राजा ने जाकर देखा
कि वहाँ तो बहुत सारे दीपक जल रहे हैं और वह आपस में बात भी कर रहे थे। सारे अपनी अपनी आप बीती बता रहे थे और रानी का वह दिया चुपचाप बैठा था। तो सारे दिए कहने लगे कि तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम अपनी बात भी हमें बताओ। तुम्हारी पूजा क्यों की जाती है? तो वह दिया कहने लगा कि मैं तो राजा के घर का हूँ, मैं क्या बोलूं? मेरे राजा बहुत ही धर्मपरायण थे और रानी भी राजा की हर धार्मिक कार्यों में उनका साथ देती थी। और एक दिन महल में पूजा का कार्यक्रम रखा गया। उस दिन रानी को न जाने क्या हो गया, उन्हें बहुत जोरों की भूख लग गई और उन्होंने प्रसाद की मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली। जब राजा ने पूछा तो रानी ने चूहे का नाम लगा दिया, जिससे वह चूहा बहुत ही क्रोधित हो गया और अपना बदला लेने के लिए उसी रात रानी के कपड़े ले जाकर मेहमानों के कमरे में रख आया। सुबह जब राजा ने रानी के कपड़ों को मेहमानों के कमरे में देखा तो वह क्रोधित हो गए। वह इस बात से अनजान थे कि रानी निर्दोष है और उन्होंने रानी को महल से निकाल दिया। तभी से रानी यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहती है और शिव पार्वती जी की पूजा करके यह दीपक जलाती है। मैंने रानी को आशीर्वाद दिया है कि वह हमेशा खुश रहे, लेकिन राजा को जाकर कौन बताए कि रानी बेकसूर है। तो राजा यह सारी बातें चुपके से सुन रहे थे। सच्चाई जानकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ और वे रानी को इधर उधर ढूंढने लगे। रात्रि में कोई झोपड़ी नजर नहीं आ रही थी, तो राजा वहीं पेड़ के पास सो गए। सुबह होने पर उठे और फिर रानी की तलाश करने लगे। उन्हें घूमते घूमते दोपहर होने तक एक झोपड़ी दिखाई दी, तो उस झोपड़ी के पास जाकर राजा ने आवाज लगाई। फिर राजा की आवाज सुनकर रानी बहुत ही प्रसन्न हुई और खुशी से बाहर आई। फिर राजा ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सच्चाई जाने बिना ही आपको महल से बाहर निकाल दिया। तो रानी ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो मेरे कर्मों का फल मिला है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो राजा रानी को लेकर घर आ गए। सारे नगरवासी बड़े ही प्रसन्न हुए, दोनों खुशी खुशी से रहने लगे। भगवान शिव और माता गौरी की कृपा से 9वें महीने रानी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। फिर वे दीर्घ काल तक जीवित रहे और अपने अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में शिव धाम को चले गए। हे शिव शंकर महाराज, हे गौरी माता, जैसे आपने रानी पर कृपा की वैसे ही सभी पर करना, सभी पर सुख सौभाग्य को बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भगवान महादेव और माता गौरी जी की जय। अमावस्या की तिथि पर अमावस्या माता की कथा सुनी जाती है। तो आइए अब आप सुनिए अमावस्या माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे, दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया, तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटा आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, यह मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जो घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए
तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तेल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इससे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम ये व्रत जरूर करना। और तब बहू ये व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। अब जो सास और बहू कभी बहू से प्रेम करती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में ये सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। यह सुनकर बहू ये कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तो वो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि वो लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहुरानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वो भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी कि मैं जरूर पूछ लूंगी।
ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहू थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी घूमते हुए उधर जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, ये तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी और कहने लगी कि वो भूखी और प्यासी है, अगर इसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की बात को सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ प्रकट हुई अमावस्या माता भी। बहू ये सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। ये सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वो किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पात बंधे हुए हैं। तुम उसके पात खोल देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वो ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वो आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते गए। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना और उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, जो हमेशा आपस में झगड़ा करती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वो तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला, उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वो दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिए। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अब अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, ये सब तुम्हारे अमावस्या माता के व्रत करने का फल ही है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बातें अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वे लोग खुशी खुशी रहने लगे
और तीनों मिलकर अमावस्या माता के व्रत को रखने लगे। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना। हे अमावस्या माता, आप सभी की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। अब सुनिए अमावस्या व्रत की तीसरी कथा। कांचीपुरी नाम की नगर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया। इसके पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हेतु उसने अपने बड़े लड़के को बाहर दूसरे देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने भी अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि ब्राह्मण देवता, आपकी पुत्री की कुंडली में तो दुर्भाग्य लिखा है। आपकी पुत्री की कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है। यदि इसका विवाह हुआ भी तो सप्तपदी होते होते ही आपकी कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताकर कहा कि इस योग का निवारण सिंगल द्वीप निवासिनी सोना नाम की धोबन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव हो पाएगा। ज्योतिषी के मुंह से ऐसी बात सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ अपनी पुत्री को सोना धोबिन के घर लाने के उद्देश्य से सिंगल द्वीप जाने के लिए तैयार किया। अब वे दोनों भाई बहन समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन समुद्र बहुत विशाल था। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे ही एक वट वृक्ष के नीचे छाया में बैठ गए। उसी पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो वे उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर काफी दया आई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का समाधान करेगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ तथा प्रातः काल मैं आपको सिंगल द्वीप धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंगल द्वीप सोना के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोना का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोना ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है, तो बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन ऐसा करेगा। लेकिन सोना को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते हुए देख लिया और उससे उसकी परेशानी पूछी। तो गुणवती ने अपनी परेशानी बताई, जिसे सुनकर सोना चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। घर से निकलने से पहले उसने अपनी बहू से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत कर देना। क्षण भर बाद ही दोनों अतिथियों के साथ सोना धोबन कांचीपुरम पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई, जैसा कि गुणवती के भाग्य में लिखा था। तब सोना धोबन ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान देकर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंगल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य के क्षीण होने से सोना के घर उसके पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से सोना धोबन रास्ते में एक जगह रुक गई। नदी के किनारे पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में
भगवान श्री हरि का और भगवान शिव का पूजन उसने किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करते ही सोना धोबन के पुत्र, दामाद और उसके पति पुनर्जीवित हो गए। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोना धोबन को प्राप्त हो गया। इस प्रकार किसी भी अमावस्या तिथि पर या मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके विधिवत भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। बोलिए भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय। बोलो भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की जय। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान उमा महेश्वर और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय भी जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जो भी भक्तजन शिव महापुराण की कथाएं और सावन मास महात्म्य की कथाएं सुनना चाहते हैं तो इनकी वीडियोस हमारे चैनल पर हर दिन नियम से अपलोड होती हैं। आप एक बार इन कथाओं को जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।